हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। हमारा जो फंगाई होता है इसको हम काफी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन के बेसिस पे, स्पोर्ट्स के बेसिस पे, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होती है इसकी, बहुत सारे अपनी क्लासिफिकेशन में होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स के बेसिस पे हमको क्लासिफाई कैसे करते हैं। इससे पहले हमने कवर किया था कि उसको न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। तो स्पोर्स जो बनाएगा उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना है। इसमें आपके चार आते हैं। पहला आता है आपका फाइकोमाइसीट्स, दूसरा आता है एस्कोमाइसीट्स, तीसरा आता है बेसिडियोमाइसीट्स और चौथा आता है ड्यूट्रोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स देखिए क्या होता है। इसमें आते हैं हमारे ooमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। ये दोनों क्या है, इसकी डिविजन्स है, ooमाइसीट्स और जूमाइसीट्स। ओके, तो इन सबको हम आज के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स देखिए क्या होता है। It includes the simplest type of fungi. It is also called algae fungi because most of their characteristics are similar to the algae, like Wucheria. तो ये जो आपका सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल टाइप का जो फंगाई होता है वो आपका ये होता है फाइकोमाइसीट्स। इसको हम एल्गी फंगाई भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सिमिलर किसकी होती हैं, एल्गी की तरह। जैसे एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वैसे ही इसकी भी होती हैं। They have simple thallus which is unicellular और कोइनोसाइटिक और सेप्टेट फिलामेंट। तो इसमें जो थैलस होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा और इसमें ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, कोइनोसाइटिक होगा और इसमें जो सेप्टम होगा वो नहीं होगा, मतलब एसेप्टेट होगा इसकी फिलामेंट्स। ओके, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर। तो ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, असेक्सुअली, मतलब उसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, असेक्सुअली आपका रिप्रोडक्शन करेंगे। कैसे, विद द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर बना के या फिर नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाकर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइजोगैमस और हेटेरोगैमस विच टेक प्लेस बाय गैमेटेंगिया कॉन्टैक्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, आइजोगैमसली और या फिर हेटेरोगैमसली। तो आइजोगैमस, आइजो मतलब होता है सेम और हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। आइजोगैमस, गैमस मतलब गैमेट हो गया इधर, तो आइजो मतलब सेम हो गया। तो यानी कि सेम मॉर्फोलॉजी वाले जब दो फंगाई आपके आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और हेटेरो मतलब दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले आपके फंगाई जब क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके, जो उसमें आपका क्या बनेगा, कैमेटेंगिया भी बनता है। जैसे मैंने आपको पहली बार फंगाई की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाया था, उसमें गैमेट कैसे बनता है दिखाया था मैंने, आपको दोबारा शो कर देता हूं इधर। तो गैमेटेंगिया कॉन्टैक्ट इसमें होता है। Phycomycetes has been classified into subclasses oomacetes and zygomycetes। तो फाइकोमाइसीट्स की आपकी आगे दो सब क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी, oomacetes और zygomacetes। ओके, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं oomacetes। देखिए क्या होता है। It ranges from a primitive unicellular thallus to a profusely branched filamentous mycelium। ये जो है इसमें आपको यूनिसेलुलर थैलस भी देखने को मिल सकता है, मतलब सिंगल सेल से थैलस से लेकर आपको फुल्ली ब्रांच्ड फिलामेंटस माइसीलियम तक के स्ट्रक्चर्स में देखने को आपको मिल जाते हैं। मैनी मेंबर्स ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके काफी सारे मेंबर्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। असेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय बायफ्लैजिलेट जूस्पोर। तो असेक्सुअली जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअली की बात हो रही है, तो वो कैसे बनाएंगे, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, बायफ्लैजिलेट जूस्पोर के थ्रू। बाय मतलब दो, फ्लैजिला, दो फ्लैजिला निकले होंगे आपके जूस्पोर पे। आपका जूस्पोर होगा उसमें दो फ्लैजिला निकल जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बायफ्लैजिलेट जूस्पोर। ओके, तो बाद में जब ये रिलीज होता है आपका जूस्पोर तो फ्लैजिला अपना निकाल देते हैं, उसके बाद सिस्ट बनाते हैं, सिस्ट के बाद आपका जर्म ट्यूब बना के आगे ये रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल के बाद हो गया हमारा oogamous reproduction involves the fusion of male and female gametes to form oospore। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो आपका oogamous रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा, मतलब मिलेंगे, ठीक है, फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिससे वो क्या बनाएंगे, oospores बनाएंगे। oospores undergoes meiosis to produce haploid बायफ्लैजिलेट जूस्पोर। तो oospore जो है वो आपस में मियोसिस करेंगे ताकि वो आगे जाके हैप्लॉइड बायफ्लैजिलेट जूस्पोर बना सके। ओके, तो आपका जो बायफ्लैजिलेट जूस्पोर है वो आगे जाके अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि आपका क्या करता है, पोटैटो ब्लाइट, एक बीमारी है जो क्रॉस करता है पोटैटो को। अब हम बात करते हैं जाइगोमाइसीड्स की। जाइगोमाइसीड्स देखिए क्या होता है, द ग्रुप इज नेम्ड जाइगोमाइसीड्स बिकॉज अ डाइप्लॉइड रेस्टिंग स्पोर कॉल्ड द जाइगोस्पोर इज फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। इसको हम जाइगोमाइसीड्स क्यों बोलते हैं, इसके अंदर आपको क्यों बोलते हैं इसको जाइगोमाइसीड्स, बिकॉज एक डाइप्लॉइड रेस्टिंग स्पोर, आपका डाइप्लॉइड बनेगा स्पोर जो कि आपका कैसा होगा, रेस्टिंग होगा। रेस्टिंग स्पोर्स वो होते हैं जो कि अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आपका बना के रखते हैं, जो कि आपका एडवर्स कंडीशन में, एनवायरनमेंट की जब कंडीशन एडवर्स होती है, बहुत खराब होती है, उस दौरान भी वो सर्वाइव कर पाए। तो उसकी वजह से हमको क्या बोलते हैं, इसको हम जाइगोस्पोर आपका ये बनाता है, इस फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। तो जाइगोस्पोर बनता है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको हम जाइगोमाइसीड्स कहते हैं। दे आर मोस्टली सैप्रोफाइटिक, ये कैसे होंगे, सैप्रोफाइटिक होते हैं मोस्टली। इसमें से कुछ आपके पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। द वेजिटेटिव बॉडी इज माइसीलियम विच इज वेल डेवलप्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड कोइनोसाइटिक। तो इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी होगी वो कैसी होगी, आपकी माइसीलियम होती है वो, विच इज वेल डेवलप्ड। माइसीलियम आपका कैसा होगा, अच्छे से डेवलप होगा, उसमें काफी सारी ब्रांचेस होंगी और वो कैसा होगा, कोइनोसाइटिक होगा। द एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेक्सुअल और असेक्सुअल सेल्स, इसमें जो होगा मोटाइल सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल सेल्स वो नहीं पाए जाते, ओके, एब्सेंट होते हैं वो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्पोरेंगियोस्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोरेंगियोस्पोर बना के, एप्लानोस्पोर बना के, या फिर कोनिडिया की हेल्प से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इट इज अकर्स बाय कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंगिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कॉन्जुगेशन करके, कॉन्जुगेशन होगा ऑफ आपके जो भी गैमेट्स हैं उनका क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। एग्जाम्पल्स के क्या क्या होंगे, राइजोपस होगा, म्यूकोर होगा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एस्कोमाइसीड्स की। एस्कोमाइसीड्स देखते हैं क्या होता है। द स्पीशीज ऑफ एस्कोमाइसीड्स आर कॉल्ड द सैक फंगाई बिकॉज दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स विद इन द सैक लाइक एस्कस। तो इसकी जो स्पीशीज होती हैं एस्कोमाइसीड्स की, इसको हम सैक लाइक फंगाई भी बोलते हैं या फिर सैक फंगाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअल स्पोर्स एक एस्कस के अंदर, जो कि एक पाउच की तरह आपका स्ट्रक्चर होता है एस्कस, उसके अंदर आपका क्या होता है, छोटे छोटे ये स्पोर्स बनाती हैं, जो कि कैसे होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ओके। एस्कोमाइसीड्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल अकरिंग एज सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो एस्कोमाइसीड्स कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं ज्यादातर, उसमें सैप्रोफाइट्स होंगे और पैरासाइट्स होंगे। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड सेप्टेट माइसीलियम एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। तो इसमें आपका क्या होगा, ये अच्छे से डेवलप हो रखे होते हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, सेप्टेट होंगे, ये आपके सेप्टेशन इसमें देखने को मिल सकता है इसके माइसीलियम में, सिर्फ यीस्ट को छोड़ के, क्योंकि यीस्ट कैसा है आपका, यूनिसेलुलर होता है। असेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, कोनिडिया, ओडिया या फिर क्लामाइडोस्पोर्स। तो असेक्सुअली अगर इनको रिप्रोडक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाकर। इसमें क्या बनाएंगे, आपका कोनिडिया के थ्रू कर सकते हैं, ओइडिया होता है, क्लामाइडोस्पोर्स बनाकर, इन सब के थ्रू आपका क्या करते हैं, ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इन सब के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले ही समझा रखे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेटेंगिया ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होएगा वो कैसे होगा, फ्यूजन से, मतलब फ्यूजन किस किस का होगा, गैमेट्स का, अपोजिट गैमेट्स का, मेल और फीमेल, अपोजिट मेटिंग टाइप्स है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलकर फ्यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स, इसमें मोटाइल सेल्स नहीं पाए जाते। तो एग्जांपल्स के आपके कौन कौन से होंगे, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, आपका पेनिसिलियम, आपका एस्परजिलस, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल्स होंगे। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसीड्स की। बेसिडियोमाइसीड्स देखिए क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ द बेसिडियोमाइसीड्स आर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे और पैरासाइटिक होंगे। द ग्रुप इज नेम्ड बेसिडियोमाइसीड्स एज दे प्रोड्यूस द बेसिडियोस्पोर्स। इसके मेंबर्स को बेसिडियोमाइसीड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपका बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। तो बेसिडियोमाइसीड्स जो स्पोर्स बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स कहां पे बनेगा, आपका जो बेसिडियम होता है
वहां पे आपका क्या बनता है, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। उधर से आपके बेसिडियोस्पोर्स आपको इमेज में दिख रहा होगा, वहां पे उसमें आपको निकलते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। माइसीलियम इज हाईली डेवलप्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो माइसीलियम इसका कैसा होता है, अच्छे से डेवलप हो रखा होता है, इसमें ब्रांचेस होती हैं काफी सारी, और ये कैसा होता है, इसका जो हाइफी होगा माइसीलियम का, वो सारे कैसे होंगे, सेप्टेट होंगे। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। तो इसमें जो माइसीलियम होगा उसके दो टाइप्स होते हैं, आपके प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। जैसे हमारे लंग्स में आपकी ब्रोंकाई होती है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, आगे जाके जब डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ऐसे ही प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम वो भी कहलाती हैं फंगाई के अंदर। Asexual reproduction takes place by fragmentation, budding, oodia, conidia और क्लेमाइडोस्पोर। तो asexual reproduction जो होगा वो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन करके, बडिंग करके, ऊडिया का फॉर्मेशन करके, कोनिडिया का फॉर्मेशन करके, आपका क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू इसका क्या होता है, asexual reproduction होता है। The dikaryotic cell is formed during sexual reproduction। तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब डाइकैरियोटिक सेल, जिसको हम डाइकैरियोन भी बोलते हैं, वो ये बनाता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे टाइप का सेल होता है जिसमें ना आपका दो जो आपके न्यूक्लियाई हैं, जो आपके अलग अलग गैमेट से आए हैं, मेल और फीमेल गैमेट से, वो दोनों आपस में एक ही सेल वॉल में आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन उनमें फ्यूजन नहीं हो रखा होता। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक सेल बोलते हैं या फिर डाइकैरियोन बोलते हैं। तो ये बनाता है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। द एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल थ्रू आउट द लाइफ। तो इसमें मोटाइल सेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते पूरी लाइफ साइकिल में। These are the most advanced fungi as their fructification are often large and prominent। सबसे ज्यादा टाइप के एडवांस्ड टाइप के जो फंगाई होते हैं वो हमारे यही होते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रक्टिफिकेशन जो होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए आप, मशरूम हो गया और आपका कोकिनिया हो गया। तो मशरूम आपको पता है कितना बड़ा बड़ा होता है, तो आपका बहुत ज्यादा आपका लार्ज है ना, प्रोमिनेंट आपको दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा एडवांस्ड आपके टाइप के फंगाई उसमें बेसिडियोमाइसीड्स ये होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप की, जो कि हमारा ड्यूटेरोमाइसीड्स, जिसको हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसीड्स comprises more than 1700 species of the diverse habits and habitats. It is considered as an artificial class of fungi। तो ड्यूटेरोमाइसीड्स जो होता है उसमें 1700 से ज्यादा स्पीशीज होती हैं, और इसमें इसको हम आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंगाई भी कहते हैं। द फंगाई आर सैप्रोफाइट्स एज वेल एज पैरासाइट्स। तो ये जो फंगाई होंगे वो कैसे होंगे, सैप्रोफाइट्स होंगे और पैरासाइट्स भी होंगे। द पैरासाइटिक फंगाई कॉज सीरियस डिसीज टू प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो पैरासाइटिक जो फंगाई होते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस डिसीज कॉज कर सकते हैं आपके प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर व्हाइल अदर्स आर मल्टीसेलुलर। इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। दे प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय कोनिडिया। तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, असेक्सुअल अगर कर रहे हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कोनिडिया की हेल्प से करेंगे, अलॉन्ग विद सम टाइप ऑफ स्पोर्स। साथ ही साथ कुछ अलग अलग टाइप के स्पोर्स भी ये बनाते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एंटायरली एब्सेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। द सेक्सुअल स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज इन ड्यूटेरोमाइसीड्स इज वेल डिफाइंड, बट the sexual or perfect stage is absent in the life cycle, therefore they are called fungi imperfecti। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेज होती है वो तो आपकी प्रेजेंट ही नहीं होती थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, क्योंकि असेक्सुअल स्टेज यानी कि इम्परफेक्ट स्टेज ही इसमें होती है ड्यूटेरोमाइसीड्स में। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंगाई कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के हैं अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम। तो ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आपका क्लासिफिकेशन स्पोर्स के बेसिस पे फंगाई में कैसे कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।